राम जी राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। रूप चतुर्दशी और दीपावली की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी की खूब कृपा बनी रहे, माँ लक्ष्मी की खूब कृपा बनी रहे, आपके इष्ट की, आपके गुरुदेव की, आपके माता पिता की आपके ऊपर खूब कृपा बनी रहे। यूं कहूँ कि चर अचर सब जितनी शक्तियां हैं उन सब की आपके ऊपर खूब कृपा बनी रहे। ये दीपावली प्रसन्नता के साथ व्यतीत हों, मन में हर्ष हो, उल्लास हो, प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति सद्भाव हो, व्यवहार की उत्कृष्ट भावना हो और खूब खूब आनंद के साथ आप लोग दीपावली का उत्सव मनाएं, ऐसी आप सबसे प्रार्थना है। आज दीपावली का शाम को आज 3 मुहूर्त हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आज शाम को लगभग पौने 6 बजे से सवा 7 के बीच में अभी शाम की पूजा का मुहूर्त है। और रात्रि में लगभग 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में एक मुहूर्त है। और तीसरा मुहूर्त लक्ष्मी जी की पूजा का रात्रि में पौने 2 बजे से लगभग 3 बजे तक है। तो इन 3 मुहूर्त में आप लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और कल भी हमने आपसे निवेदन किया था, लक्ष्मी जी की पूजा के साथ राम जी की पूजा अवश्य 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 करें। और लक्ष्मी जी राम जी की पूजा के साथ आपके जो इष्ट हैं, आप चाहे हनुमान जी को, महादेव जी को, गणेश जी को, राम जी को, श्याम जी को, जिनको मानते हैं, जो आपके इष्ट हैं, इष्ट की पूजा भी करें। इस बात का भी ध्यान रखें। और लगभग 4:30 बजे, कल सुबह लगभग 4:30 बजे सूतक लगेगा। उससे पहले ना धो लें, आपकी जो नित्य नियम पाठ पूजा है वो पाठ पूजा कर लें। वो जो डाब जो आती है, हम जिसको बहुत शुद्ध मानते हैं, उस डाब को पूजा के स्थल पे, रसोई में, पानी के स्थान पे लगभग लगभग जहाँ लक्ष्मी रखते हैं वहाँ पर सब जगह आप वो डाब को रख दें। और प्रार्थना ये है, कल सुबह 4:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक तो सूतक है। और कल शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक लगभग ग्रहण का काल है। तो जहाँ तक संभव हो, सुबह 4:30 बजे से कल शाम को 6 बजे तक कुछ भी पाएँ नहीं, खाएँ नहीं। ना खाएँ, ना खिलाएँ, इस बात का ध्यान रखें। आज एक ने सवाल भी पूछा था कि महाराज जी कोई मेहमान आ जाए तो क्या करें? तो उनसे प्रार्थना कर लें कि सूतक काल है तो हम तो कुछ खाएँगे पिएँगे नहीं, आपको भी नहीं खाना-पीना चाहिए। और फिर भी अगर उनको लगे कि नहीं हम नहीं मानते हैं, तो हिदायत देते हुए उनको बाहर का कुछ भी मिष्ठान या बाहर का कुछ भी प्रसाद पवा दें, घर की रसोई में कुछ नहीं बनाएँ। आज रात्रि को इतना कुछ बना लें कि कल ऐसा होता है कि सूतक काल में बच्चे, बूढ़े और बीमार, इन 3 को छूट होती है। जैसे कोई बहुत बीमार है, उनको औषधि लेनी होती है तो खाना आवश्यक है। और कोई वृद्ध हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। और बच्चे हैं, उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो इन 3 को खिलाएँ। कोई मेहमान आ जाए और आपको लगे कि मनोहार करना आवश्यक है, ये मानते नहीं, हम मानते हैं, तो उनको बाहर का खिला दें या आज रात्रि का जो भी प्रसाद हो, उस प्रसाद को बाहर रख दें। कल इस बात का विशेष ध्यान रहे, आपका पूजा गृह बंद हो, आपकी रसोई बंद हो, आपके बाकी के सारे कमरे बंद हो। एक मेहमानों के लिए जो रूम खुला है उस रूम में बैठ जाएँ या घर का चौक आँगन है उसमें इधर-उधर घूमें-फिरें, बाकी सब कुछ दरवाजे बंद कर दें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और कल लगभग 4:30 बजे से 6 बजे तक कल शाम को ग्रहण काल रहेगा। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, दिन भर ना सही, करना चाहिए, दिन भर ना सही तो कम से कम ग्रहण काल में आप सब भगवान का नाम जप करें। हो सके तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करें। या आपके गुरु से जो मंत्र मिला उस मंत्र का जप करें। या कोई स्तोत्र का पाठ करते हो तो उसका पाठ करें। अगर कुछ भी ना कर पा रहे हों तो कम से कम नाम जप करें। और वो भी आपको संभव जैसा न लगे तो मोबाइल से या साउंड सिस्टम से घर में संकीर्तन चला दें और सब जने बैठकर कम से कम 4:30 बजे से 6 बजे तक संकीर्तन करें, भगवान का नाम जप स्मरण करें। और ये भी संभव ना हो तो कल हमने आप लोगों के लिए ही सुंदरकांड का पाठ अपलोड किया है, तो सुंदरकांड का पाठ चला लें। लगभग 1.5 घंटे का पाठ है, तो आप उसमें साथ में पाठ कर लें। कुछ भी करें लेकिन 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में केवल हरि नाम संकीर्तन हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दिन भर अगर खाना आवश्यक भी हो जाए तो 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में कुछ भी नहीं खाएं। फिर बच्चे को, बूढ़े को, बीमार को भी उस वक्त तो नहीं खिलाएं।
उस वक़्त अगर कोई भोजन करता है तो पेट की बहुत भयंकर बीमारी होती है। उस वक़्त कोई अनर्गल बातें करता है तो जिह्वा की या कानों की बीमारी होती है, ऐसा हमने संतों से सुना है। उस वक़्त तो स्त्री संग भी कोई करता है तो उसकी संतान कुसंस्कारी, अंधी, कोढ़ी, लूली, लंगड़ी, बहरी पैदा होती है। तो विशेष प्रार्थना है कि कम से कम साढ़े 4 बजे से 6 बजे तक जो ग्रहण काल का समय है, उस वक़्त हरिनाम संकीर्तन करें। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। माला जप कर सके तो माला जप करें, स्तोत्र पाठ कर सकते तो स्तोत्र पाठ करें। ये पहले ही बार निकाल के रख लें। कल सुबह साढ़े 4 बजे से पहले-पहले आपका जो भी माला हो, स्तोत्र पाठ हो, जो भी पुस्तक हो, वो सब बाहर निकाल के रख लें। सुबह साढ़े 4 बजे आपकी रसोई और आपका पूजा गृह ये पट बंद हो जाने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और देखो अपनी-अपनी सावधानी है, हमारा काम बताने का है, अब आप कितना स्वीकार करें ये आपके ऊपर है। कोई ये कहता है हम किसी डरते हैं क्या ग्रहण काल से? अब डर तो वो किसी का क्या बिगाड़ेगा? अब माँ-बाप से डरते हैं क्या जो इनको जल पिलाएँ? ये अलग बात है, पर हमको माँ-बाप को जल पिलाना चाहिए, ये अलग बात है। तो उसी प्रकार हम कोई ग्रहण से डरते हैं क्या? हम कोई सूर्य से डरते हैं क्या? ये डरना ये अलग बात है, पर हम सनातन धर्म के लोग हैं, हमें अपने सनातन धर्म की मान्यता को आदर देना चाहिए। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, कल के इस दिनचर्या का विशेष रूप से ध्यान रखें और आज खूब बढ़िया से अपने इष्ट से आशीर्वाद लें, माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद लें, अपने गुरुओं से आशीर्वाद लें, माता-पिता से आशीर्वाद लें, बड़े-बूढ़ों से आशीर्वाद लें। खूब प्रसन्नता के साथ खुद भी आप भी खुश रहें और अपनी तरफ से औरों को भी खुश करने का प्रयास रखें। आपकी ये दीपावली बहुत प्रसन्नतामय बीते, ऐसे ही भगवान के चरणों में मंगल कामना करता हूँ और आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। राम जी राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।